में हर साल तो होता ही होता है हमारा, तो ये इस साल में 8वां यज्ञ है। इसी साल में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। यज्ञ हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है। हम लोग विशेषकर विश्व शांति के लिए आपस में सामंजस्य रहे, आपस में लोग लड़े ना। इन दिनों लोग नए साल की तैयारी के लिए जहां विभिन्न क्लबों एवं पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, वहीं गाजीपुर एनआईटी फरीदाबाद के रहने वाले हरि पहलवान दरोगा ने महायज्ञ का आयोजन कर विश्व शांति का संदेश दिया। और इस महायज्ञ में शामिल होने के लिए भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र एवं राज्यसभा सांसद नीरज शेखर भी पधारे। और आपको बता दूं कि हरि पहलवान दरोगा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की भी सेवा में रह चुके हैं। और इस मौके पर पूरे देश भर से अनेक साधु संत एवं गणमान्य लोग पहुंचे हैं कि समय समय पर महायज्ञ का आयोजन फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट के पास झुप्पा गांव में करते रहते हैं। और अब तक इन्होंने 87 बार महायज्ञ का आयोजन करा चुके हैं। और ये जो अभी जो महायज्ञ करा रहे हैं, ये 88वां महायज्ञ है। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं महायज्ञ में। हरि दरोगा जी हमेशा यज्ञ कराते हैं जी, और मेरा हमेशा सौभाग्य रहा है उसमें सम्मिलित होने का। आज आपको पता है कि 28वां महायज्ञ हो रहा है गोरखनाथ जी का, और ये हमेशा कराते हैं और मेरा कई यज्ञ में आने का सौभाग्य मिला है। और आपने जैसे हरि जी से भी पूछा कि ये यज्ञ क्यों कराते हैं। यज्ञ हमारी संस्कृति में है, हमारे संस्कारों में है। हम लोग विशेषकर विश्व शांति के लिए आपस में सामंजस्य रहे, आपस में लोग लड़े ना, अपने क्षेत्र के विकास के लिए यज्ञ का यही एक होता है। इसीलिए सब लोग यज्ञ कराते हैं। और हमारी संस्कृति और जिस धारा से हम लोग निकलते हैं, हिंदू धर्म में तो आप जानते हैं, सनातन धर्म में कि यज्ञ बड़ी पुरातन काल से चल रहा है। और मैं तो हमेशा बधाई देता हूँ दरोगा जी को कि हमेशा यज्ञ कराते हैं। इससे लोग भी, जो समाज के लोग भी जुड़ते हैं, लोग आते हैं, सब लोग मिलकर पूजा करते हैं, तो एक भाईचारा का भी बढ़ता है। तो मुझे बहुत खुशी है। आज हरि जी हमारे छोटे भाई हैं, परिवार के सदस्य, अभी से नहीं सालों से, पिताजी के समय से हमेशा साथ रहे हैं। इनके साथ काम करने का मौका मिला है, अभी भी हम लोग साथ काम कर रहे हैं। और फरीदाबाद आने का जब भी मौका मिलता है, हर यज्ञ में, मतलब पिछले 1-2 साल से तो लगातार मैं इनके यहाँ आ रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और हर बार मैं देखता हूँ और बड़ा कराते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले जो यज्ञ कराएंगे और बड़े कराएंगे और लोगों को सम्मिलित करके और विश्व शांति के लिए काम करेंगे। परमात्मा की कृपा से, ये परमात्मा की, बाबा चंद्रशेखर जी की, गुरु गोरखनाथ की, भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। ये जो चल रहा है जो पर्व, इस मास में हर साल तो होता ही होता है हमारा, तो ये इस साल में 8वां यज्ञ है। इसी साल में जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में। और ये कोई आदमी की औकात नहीं होती कराने की। ये आज सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। सुबह सुबह अर्लिंग मॉर्निंग मैंने कहा भैया दिन में बहुत काम होते हैं और कहीं आपको जाना होगा। मैंने राज्यसभा सांसद भैया नीरज शेखर, परम पूजनीय आदरणीय बाबा चंद्रशेखर जी के धरती पुत्र परमहंस महायोगी राज के रासत और विरासत के कोहनूर भैया नीरज शेखर, प्रधानमंत्री बाबा चंद्रशेखर की आन बान शान, देश में ईमानदारी का, सच्चाई का, मानवता का, इंसानियत का, मर्यादा का किताब और किताब है नीरज शेखर जी की, सहनशीलता का। शेखर जी ने चरण टेके हैं। ये 88वां महायज्ञ है। ये गुरु गोरखनाथ कुटिया हमने रिश्तेदारी में यहाँ झुप्पा बॉर्डर गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आकर के, और फरीदाबाद पाली में जो हमने ये झोपड़ी घेरी है, यहाँ आजाद भडाना जी, हमने तुम्हारे यहाँ जो झोपड़ी घेरी है, ये इतिहास और ये परंपरा, ये परमात्मा की कृपा, यहाँ का मेरा प्रारब्ध था। आज मेरे को यहाँ ऐसा लगता है गाजीपुर में जैसे मेरा एक परिवार और फैमिली यहाँ सब बन गया है।
और नगर राजस्थान से मेरे रिश्तेदार मुरारी प्रधान जी अभी बेटा का पक्का काम कर रहा है, भैया नीरज शेखर जी, और अब दोनों समधी आसपास बैठे हैं, मुरारी प्रधान जी और नीरज शेखर जी। शेखर जी ने कहा था कि बेटे 88वां यज्ञ है ये भगत जी, गुरुदेव बाबा चंद्रशेखर जी ने कहा था कि यज्ञ करने से धरती पे एक शांति और ऐसी ऊर्जा आती है इंसान के अंदर। बाबा चंद्रशेखर जी बद्रीनाथ के पुजारी थे और भुवनेश्वरी माता के पुजारी थे, वो संत थे। आज आपको बता रहा हूं, नहीं पता तो वो संत थे। संत वृत्ति के संत किसे कहा जाता है? संत वृत्ति का उनका चेला भैया नीरज शेखर, शांति स्वभाव, आओ बैठो पियो पानी मीठी बोलो बानी, शास्त्र अर्थात सबका आओ जी करते हैं। बाबा चंद्रशेखर जी के वहां 5 कट्टे दाल और 5 कट्टे चावल सुबह शाम, 5-5 कट्टे की बात कर रहा हूँ, 50-50 किलो के। इतनी भीड़ थी, वो इतना धर्म और दान पुण्य करते थे, जिसका आज भैया नीरज शेखर जी पे कृपा बरस रही है। और नीरज शेखर जी भैया भी कहते हैं अग भाई पूरा देश चंद्रशेखर जी का था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नेपाल बॉर्डर से लेके बाघा बॉर्डर तक, हिंदुस्तान के कोने कोने का, भारत के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। बाकी आज मेरे ऊपर ऐसा कृपा हुई कि मुझे सेवा करने का आज भी मुझे सपने में दिखाई देते बाबा चंद्रशेखर जी, ये को मेरा सौभाग्य है। और भैया नीरज शेखर जी भी ये कहते हैं मेरा छोटा भाई है, वो कह के गए थे, बोला इसका ध्यान रखना, ये अनपढ़ आदमी है, गांव से आया, गाय भैंस चराने वाला, नीरज इसने बहुत सेवा की है। तो भैया कुंड का ये 108 यज्ञ होने हैं, 108 यज्ञ होने हैं ये, और ये मेरी सामर्थ्य नहीं होने, बाबा चंद्रशेखर जी की प्रेरणा थी, गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद था, जारवीर गोगा की शक्ति थी, कालका मैया की शक्ति थी, बजरंग बली बाबा का बल है, गणेश जी भगवान बुद्धि के दाता मेरे साथ है, सरस्वती मैया ज्ञान की, और भाई साहब लक्ष्मी मैया ना भूलूंगा, वाको भी पिटारा लंबा ये खेला। हाँ लक्ष्मी मैया मिलेंगे हरि करूंगा जैसे मेरा नाम जयंती चौधरी है। मैं फरूखनगर नगर पालिका की चेयरमैन रह चुकी हूं और प्रजट में भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हूं और सक्रिय कार्यकर्ता हूं। आज मेरे हरि भाई दरोगा जी के यहाँ एक यज्ञ का आयोजन हुआ है। मैंने हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ है मैंने ऐसा यज्ञ कभी नहीं देखा, और इतना अच्छा यज्ञ और इतने लोग यहाँ पे महान हस्तियां आ रही हैं, और उसमें मुझे भी एक आहुति का अवसर मिला। मैं इसके लिए सभी मैं भाई का बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे ओम नाम था, हमारे ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। ओम नमो नारायण। मैं महामंडलेश्वर योगिनी गुरु माँ राधा सरस्वती, हिमालय देवप्रयाग उत्तराखंड से। आज का बहुत ही शुभ और पावन दिन है। फरीदाबाद के गाजीपुर में भाटी हरि भाटी दरोगा जी एक बहुत बड़े भक्त हैं आज के शताब्दी के, और संतों के बड़े ही सेवक हैं, धर्म में आस्था रखने वाले, धर्म के धर्म धुरंधर प्रचारक, श्रेष्ठ यज्ञ कारक हरि भाटी जी आज वर्तमान में इस तरह से जो धर्म की ध्वजा को लहरा रहे हैं। और मैंने देखा है जहाँ तक जो यज्ञ होते हैं कि सामान्य कुंडों में होते हैं, लेकिन जो ये इतना बड़ा विशाल यज्ञ कुंड 11 सीढ़ियों का, जिसे एकादश रुद्र कहते हैं, और इतना विशाल महायज्ञ जिसमें कुंटलों सामग्रियां दी जा रही हैं, कुंटलों इसमें घी की आहुतियां दी जा रही हैं। तो यज्ञ करना चाहिए, हमारी वैदिक परंपरा है, प्राचीनतम परंपरा है, और यज्ञ से हमें संपन्नता मिलती है। यदि यज्ञ करते रहेंगे तो समय पर बरसात होती रहेगी, अन्न धन की कमी नहीं रहेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा और धर्म स्थापित होता रहेगा। देखो जी, दरोगा जी बहुत एक भावुक और एक सच्चा इंसान है, और दरोगा जी ने हमारे इस एरिया में आके जो यज्ञ और धर्म के नाम पे काम किया है, अभी तक तो किसी आदमी ने किया नहीं है। आगे खैर कोई भी करे,
दरोगा जी को भगवान मनोकामना हमारी ये है कि उसने उसके परिवार को इसी लायक बनाया है और वो इसी लायक आदमी है जी। मैं जो दरोगा जी स्पेशल कह रहा हूँ, हमारे लोगों में पैसे की कमी नहीं है, जायदाद की कमी नहीं है, बुद्धि की कमी नहीं है, पर जो दरोगा जी में भाव है उसमें वो हमारा इलाका सबसे पीछे है, दरोगा जी सबसे आगे। गुरु गोरखनाथ की बोल भैया नीरज शेखर की भगवान की बोल सच्चे दरबार की जय जय श्री राम।